नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। राइट। तो रेफ्रिजरेशन को लेकर सब लोगों को पता है। बोले सर ये भी कोई टॉपिक है? दैट मींस रेफ्रिजरेशन, कोई भी ये छोटे से बच्चे से दैट मींस पूछोगे तो वो बता देगा कि लो टेम्परेचर मेंटेन करता है कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेफ्रिजरेशन। मैंने बोला हाँ ओके, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? बिल्कुल। अगर रेफ्रिजरेशन का मतलब ये है कि दैट मींस लो टेम्परेचर अगर मेंटेन करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है, तो मैं अगर आपसे बोलता हूं बेटा देन व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग? देन व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग? जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए। आपने सीधा ही, जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेशन बोला, आपने मुझे जैसे ही बोल दिया कि सर जो लो टेम्परेचर मेंटेन करता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग? देन कूलिंग का मतलब फिर क्या होगा भैया? कूलिंग का मतलब फिर क्या होगा? बोले सर कूलिंग का मतलब भी दैट मींस क्या होता है? बोले सर लो टेम्परेचर। ऑब्वियस ही बात है, आप कहते हैं कि कोई भी चीज, जैसे मैंने क्या किया, एक गर्म चाय का प्याला लिया और प्याला लेकर मैंने क्या कर दिया, उसको रख दिया, तो आप कहेंगे सर कूल हो गई। तो कूल का मतलब दैट मींस वो लो टेम्परेचर हो गया, ठंडा हो गया। तो बोला सर ये भी अगर लो टेम्परेचर मेंटेन करना, कूलिंग भी एक प्रोसेस है जो लो टेम्परेचर मेंटेन करती है और रेफ्रिजरेशन भी एक प्रोसेस है जो लो टेम्परेचर मेंटेन करती है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिर मैं कूलिंग ही लिख देता, क्यों मैं रेफ्रिजरेशन लेकर आया? कूलिंग ही लिख देता मैं, क्यों फिर रेफ्रिजरेशन लेकर आया? बोलो मेरे बच्चे, बोलिए। बोला सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते थे कि बोला सर दैट मीन्स हम लिख सकते थे। तो सबसे बड़ा आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि सर व्हाट इज द, हम दैट मीन्स जो मेरा टॉपिक है, बोला सर मैं टॉपिक से हटके नहीं जाऊंगा कि सर क्या रेफ्रिजरेशन होता है, मैं टॉपिक से नहीं हटूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये आ जाए कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। आफ्टर दैट जैसे ही आपको ये डिफरेंस पता चलेगा, आप मुझे सिंपली कह देंगे कि हाँ सर इसको मैं रेफ्रिजरेशन बोलूंगा, इसको मैं कूलिंग बोलूंगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कूलिंग क्या होती है और रेफ्रिजरेशन क्या होती है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स मेरे बच्चे। कूलिंग अलग चीज है और रेफ्रिजरेशन अलग चीज है, दैट्स वाई ये दोनों अलग है। अगर सेम होते तो आप रेफ्रिजरेशन की जगह कूलिंग को और कूलिंग की जगह रेफ्रिजरेशन को यूज कर सकते थे। क्लियर है? चलिए सिंपली अगर मैं बात करता हूं कि मैंने क्या किया, एक गर्म चाय की प्याली मैंने ले ली। जब मैं गर्म चाय की प्याली दैट मींस बेटा मैं ले लेता हूं और उसको मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, उसको अपने टेबल पर रख दिया और मेरे पास कोई फोन आ गया मेरे बच्चे, मेरे पास कोई फोन आ गया और बेटा मैं उसको पीना भूल गया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि सर अगर मैंने उसको आधे घंटे बाद देखा तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हम उसको क्या बोलेंगे कि सर ये क्या हो गई, ठंडी हो गई, मैं नहीं पीऊंगा इसको। बोला सर दूसरी चाय लेकर आओ। राइट राइट। तो बोला सर ये पहले हॉट थी तो इसका टेम्परेचर ज्यादा था, जब आपने इसको छोड़ दिया तो इसने क्या किया, हीट का ट्रांसफर, दैट मींस क्या हो गई, ये इंटरेक्ट कर गई किसके साथ, सराउंडिंग के साथ ये इंटरेक्ट कर गई। जब इंटरेक्ट कर गई तो इसने क्या करी, अपनी हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दी और ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट। तो ये क्या हो गई, ठंडी। क्लियर है? तो यानी इस चाय का टेम्परेचर मैं क्या कहूंगा, इस चाय का टेम्परेचर मैं क्या कहूंगा, इट इज इक्वल टू द सराउंडिंग, इट इज इक्वल टू द, मैं नहीं कहूंगा एग्जैक्टली इक्वल टू द सराउंडिंग, बट इट इज हम लोग कह देंगे इट इज इक्वल टू द सराउंडिंग। जो इसका टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम दैट मींस हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ इसका जो टेम्परेचर है वो हम कहेंगे कि दैट मींस नॉर्मल ही रहेगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और हम लोग कह सकते हैं कि सर ये किस पर आ गई, रूम टेम्परेचर पर ये आ गई। क्लियर है? बोलो हाँ ऐसा ही होता है। बोले सर हाँ, गॉट इट। तो यहां पर हुआ, ठीक है। अब अगर इस चाय को
इस चाय का टेम्परेचर क्या हुआ थोड़ी देर बाद? बोला सर रूम टेम्परेचर पर आई। अगर इस चाय को मैं क्या करूं, अब ले जाकर अपने फ्रिज में रख दूं, अगर इस चाय को ले जाकर मैं अपने फ्रिज में रख दूं तो बेटा क्या होगा? बोला सर पहले इसमें से जितनी हीट निकलनी थी अपने आप वो निकल गई। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर के अंदर एक रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? इसमें से और हीट को खींचेगा। इसमें से क्या करेगा? और हीट को खींचेगा। जब इसमें से और हीट को खींचेगा तो मैं बोलना चाहूंगा इस हॉट टी जो है, जो ठंडी सी जो चाय है वो क्या रूम टेम्परेचर पर आ गई, उसका और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बोले सर हाँ, और अगर आपने इसको 1-1.5 घंटा पड़े रहने दिया तो ये चाय अब लिक्विड नहीं किस में बन जाएगी? सॉलिड में बन जाएगी, बर्फ में बन जाएगी। क्लियर है? बोले सर हाँ। तो यहां भी बोला सर लो टेम्परेचर मेंटेन हुआ और रेफ्रिजरेटर में भी लो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, लेकिन सर दोनों में डिफरेंस है क्या? कि बोले सर ये जो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर में इस यहां भी क्या हुई? हीट ट्रांसफर हुई, यहां भी एक प्रोसेस हुई, हीट ट्रांसफर हुई, बट इसका टेम्परेचर जो था वो क्या था? बोले सर ये रूम टेम्परेचर पर आ गया। लेकिन जो हमने रेफ्रिजरेटर में किया, जो हमने रेफ्रिजरेटर में किया वो हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले सर इट टेम्परेचर जो है वो क्या है? इट इज बिलो देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स। आर यू गेटिंग मी और आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोला सर बिल्कुल। तो सर रेफ्रिजरेटर में जो हुआ उसका टेम्परेचर वो क्या करेगा? सराउंडिंग से नीचे कर देगा, और यहां पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में दैट मींस फर्क समझ में आ गया? बोले सर हाँ, दोनों ही बोला सर डिफरेंट थिंग है। कूलिंग क्या करती है? कूलिंग इज ओनली मेंटेन इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, बट इट इज at room temperature. But the refrigeration is a process which is used to maintain the temperature. ये भी टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये भी टेम्परेचर मेंटेन करती है, बट ये रूम टेम्परेचर के बराबर, बट इट इज बिलो देन दैट ऑफ सराउंडिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। इफ यू वांट्स टू रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, अगर आपको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस चाहिए तो मैं क्या कहना चाहूंगा? आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, जैसे हमारा एसी। लेकिन अगर आप सिंपलिंग कूलिंग चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करो? बर्फ में, दैट मींस आप क्या करो? एक गरम चाय की प्याली लो और सिंपली उसको रख दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? अपने आप कूलिंग होती है। तो कूलिंग साइमल्टेनियसली दैट मींस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट इज अकर्स ऑन बाय ऑन। बट इफ यू वांट्स रेफ्रिजरेशन, कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन आपको चाहिए, तो यू हैव टू यूज अ सिस्टम लाइक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। अब टॉपिक मेरा था कि सर रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो मैंने आपको दिखाया कि रेफ्रिजरेशन क्या होगा, कि सर रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू maintain lower temperature as than that of surroundings is known as refrigeration. होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ कि सर रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अब तो कभी ये नहीं कहोगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, खुद से बता देंगे कि सर रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग में क्या डिफरेंस है। दूसरा मैं बोलना चाहता हूं, अब मैंने यहां पर दिखाई बहुत अच्छी बात लिखी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सर फॉर द कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन, यहां लिखा फॉर द कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट रन ऑन अ साइकिल। दैट मींस मैंने आपको क्या बताया? कूलिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, लेकिन अगर आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए तो आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज अ सिस्टम। आपको सिस्टम लाइक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स। तो दैट मींस अगर ये करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे लगेगा। और हम लोगों को पता है कि सर रेफ्रिजरेटर इज वर्क्स ऑन व्हाट? बोला सर वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो दैट मींस फॉर द कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो किस पर काम करेगा? एक साइकिल पर काम करेगा। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर व्हाट इज रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और दैट मीन्स बने रहें सो दैट नए नए टॉपिक में आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों को पढ़ाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।